गोल्ड की ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी अगर आपको पहले पता होती तो आप इजीली स्कैल्पिंग करके आपका अकाउंट 10x कर चुके होते। तो ये स्ट्रैटेजी आप अगर फॉलो करोगे तो आप आपका अकाउंट इजीली ग्रो कर पाओगे। बस सिंपल से रूल है जो आपको फॉलो करने हैं। आप अगर ये रूल सही तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो आपको आपका अकाउंट 10x करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए समझते हैं स्क्रीन पर कि ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। जब आप ये दोनों कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी कितनी इजी है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको सीखने के लिए आपको सबसे पहले आपका ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रैटेजी में हम जो भी ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करेंगे उन पे हम एंट्री कैंडल्स ढूंढेंगे। तो हमारी यहाँ पे एंट्री कैंडल्स रहेगी। तो सबसे पहले हम बाइंग के लिए देखेंगे हैमर, जो कि इस तरीके से हमको दिखते हैं। सेम हमको सेलिंग के लिए इन्वर्टेड हैमर रहेगा, मतलब ये कैंडल्स का अपोजिट साइड रहेगा, मतलब ये जो बॉडी है वो नीचे के साइड में रहेगी और ये विक अप साइड में रहेगी। ये इन्वर्टेड हैमर हम देखेंगे सेलिंग के लिए। और हमें बुलिश इंगल्फिंग देखनी है जो कि हम बाइंग के लिए देखेंगे। यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग का ये फॉर्मेशन है और बेयरिश इंगल्फिंग का ये फॉर्मेशन है। बुलिश इंगल्फिंग में क्या होता है, जो पिछली कैंडल है उसको नेक्स्ट कैंडल पूरी की पूरी इंगल्फ करती है। सेम वैसा यहाँ पे बेयरिश में होता है, पिछली ग्रीन कैंडल को नेक्स्ट रेड कैंडल पूरी की पूरी इंगल्फ करती है। तो यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग हम बाइंग के लिए देखेंगे, बियरिश इंगल्फिंग हम सेलिंग के लिए देखेंगे, और हैमर हम बाइंग के लिए देखेंगे, और इन्वर्टेड हैमर हम सेलिंग के लिए देखेंगे। तो इसमें हमें चले जाना है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। गोल्ड का चार्ट ओपन करके 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमको देखने हैं सारे ऑर्डर ब्लॉक्स, और सारे ऑर्डर ब्लॉक्स हमको मार्क करने हैं। और वो ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करने से पहले हमको सबसे पहले ट्रेंड को ऑब्जर्व कर लेना है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू था। तो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे जो हमारा बुलिश ट्रेंड चालू था वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करते चलते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक की सारी ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करेंगे जो कि हमारा यहाँ बुलिश ट्रेंड था। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करता हूँ। तो सबसे पहले मेरी ये यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक बनती है, तो ये मैंने मार्क कर ली। फिर मेरी निकल के आती है सेकंड, तो ये मेरी सेकंड ऑर्डर ब्लॉक है, वो मैंने मार्क कर ली। तो उसके बाद में ये ट्रेंड में मैं सारे ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करते चलूँगा। तो फिर ये भी मेरी एक ऑर्डर ब्लॉक ही है, जिसका मैं कलर थोड़ा अपोजिट कर लेता हूँ, अलग कर लेता हूँ। सो ये भी एक मेरी फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ही है। और ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट आप क्लियर कर लो तभी आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ में आएंगे। तो ये मेरी एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि मैंने मार्क की है। ओके, तो फिर और मैं क्या करते चलता हूँ, ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करते चलता हूँ। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अभी जो ये इम्पल्स मूव में मेरी ऑर्डर ब्लॉक्स थी तो मैंने सारी मार्क्स कर ली। तो अभी हमको क्या करना है, ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करने के बाद में चले जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हम चले जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अभी हमारा ट्रेंड बाइंग था, तो अभी हमें ढूंढनी है बाइंग्स की ट्रेड। तो बाइंग्स की ट्रेड के लिए हमारी एंट्री कैंडल थी हैमर और बुलिश इंगल्फिंग। तो मुझे सिर्फ क्या करना है, ये ऑर्डर ब्लॉक्स जो मैंने मार्क किए, अभी ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के बाद में यहाँ से कोई कैंडल इस जोन में नहीं आई है, तो यहाँ पे हमारा कोई कैंडल फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमारी कोई एंट्री नहीं बनती है। तो सबसे पहले फिर निकल के आता है हमारा ये फिलहाल के लिए ये ऑर्डर ब्लॉक मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी ये ऑर्डर ब्लॉक मेरा 1 आवर पे था। तो अभी ये ऑर्डर ब्लॉक निकालने के बाद में यहाँ पे ये ऊपर गया, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा हैमर, यहाँ पे देखो कितने हैमर्स मुझे यहाँ पे मिली है। अगर हम देखेंगे तो हमारा जो एंट्री सिग्नल हमको चाहिए, तो हम देखेंगे तो ये कैंडल हमारा, ये कैंडल, ये कैंडल, ओके। सो ये फर्स्ट कैंडल है जो कि ये जोन को भी टच कर रही है, और ये हमारा हैमर भी है। अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता तो ये जोन के नीचे 3-4 पिप का बफर देके यहाँ पे एसएल देता, तो मुझे यहाँ से इजीली 20 पिप्स आराम से मिल रहे हैं। तो ये मेरी सेकंड हैमर है, यहाँ पे मैं एंट्री करता, यहाँ पे मेरा एसएल रहता, तो इधर इधर से मैं 20 पिप्स इजीली कैप्चर कर ले रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट फिर आती है हमारी ये जो ऑर्डर ब्लॉक थी मेरी बड़ी वाली, वो भी मार्क कर लेते हैं हम। तो फिर बाद में ये वाली मेरी ऑर्डर ब्लॉक थी, ये भी हम मार्क कर लेते हैं। इसको 5 मिनट में करते हैं।
तो अगर आप देखोगे एग्जैक्ट, देखो मार्केट जब भी ये जोन में आया उसने फिर से एक हैमर कैंडल बनाई है और इसी हैमर कैंडल से देखो एंट्री यहाँ पे कैंडल के नीचे मेरा एसएल रहेगा 2-3 पिप का बफर देके, और यहाँ से मैं इजीली 20 पिप्स कैप्चर कर सकता हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके आप इजीली 20 या 30 पिप्स का स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और अगर आप विद ट्रेंड के साथ इसमें एसएल ट्रेल करते चलोगे तो आपको इसमें इजीली बड़े बड़े टारगेट्स भी आप इसमें कैच कर सकते हो। बस आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। अगेंस्ट द ट्रेड आप अगर ट्रेड इसमें ले रहे होगे तो आपको सिर्फ 20 पिप्स का ही टीपी यहाँ पे रखना है, उससे ज़्यादा टीपी आपको यहाँ पे नहीं रखना है। तो अगर आप इसे इजीली बैक टेस्ट करोगे तो आपको बहुत सारे ट्रेड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर मैं अभी का सिनेरियो देखूँ तो यहाँ पे मेरा 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मेरा 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, मतलब मेरा यहाँ पे 1 आवर पे बेयरिश ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। तो मेरा काम बनता है कि मैं जो भी मेरे ऑर्डर ब्लॉक से उसको मार्क करूँ। तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक थी, मैंने मार्क की। उसके बाद में मेरे पास में ये एक ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रही है, ये मैंने मार्क की। तो अभी मेरे पास में फ़िलहाल 2 ऑर्डर ब्लॉक्स है जो कि मैं यहाँ पे ट्रेड देख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा 5 मिनट में जाऊँगा और मेरा काम बस यही है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स मैंने ड्रॉ की है, बस इसमें मुझे अभी ये मेरी जो ऑर्डर ब्लॉक्स ड्रॉ की है सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक्स है, तो इनमें सिर्फ मुझे इन्वर्टेड हैमर देखनी है और बियरिश इंगल्फिंग देखनी है और सीधा एंट्री करनी है और उन कैंडल्स का हाई मुझे एसएल रखना है और वहाँ से मुझे इजीली 20 या 30 पिप्स का टारगेट यहाँ पे प्लान करना है। तो ये स्ट्रैटेजी हम मोस्ट ऑफ द टाइम या ज़्यादातर के सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करता हूँ, मतलब इसकी एक्यूरेसी उसमें बढ़ जाती है। अगर आप इसे बैक टेस्ट करोगे तो आपको बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट यहाँ पे मिल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि बहुत यहाँ पे ट्रेंड जो कंटिन्यू है हमारा, वहाँ पे इजीली हमारे ट्रेड्स मिल रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे ये बाइंग ट्रेंड चालू है मेरा, तो यहाँ पे ये मेरी सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक निकल के आती है, तो मैं ये यहाँ पे देखता हूँ। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करी जो कि मेरी यहाँ पे सेलिंग की थी। अभी ये सेलिंग की इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे मेरा बीओएस हो चुका था। तो अभी मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चले जाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ओके, तो ये यहाँ पे मैं ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ किया हूँ। तो मेरा सिंपल अभी देखो बाइंग ट्रेंड में मैंने एक सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ की है। तो अभी देखो कि ये जोन में टच होते हुए हमारा एंट्री कैंडल्स हमको कहाँ पे मिल रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जोन में मुझे इन्वर्टेड हैमर मिल रहा है। तो अगर मैं इन्वर्टेड हैमर के यहाँ पे एंट्री करता, यहाँ पे ये मेरी कैंडल की क्लोजिंग है और मैं इसका एसएल रखूँगा इस कैंडल का हाई 2-3 पिप का बफर देके, सो मेरा ये रहेगा एसएल। तो मुझे यहाँ से सिर्फ प्लान करना है 20 पिप्स का। तो मैं इजीली 20 पिप्स, देखो यहाँ से 20 पिप्स का अगर मैं टीपी रख देता तो यहाँ से इजीली मुझे सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल में ही मेरा टीपी हिट होता हुआ यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड 0.89 का है। तो यहाँ पे देखो कि रिस्क ज़्यादा है, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे टीपी कम है। तो ये स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी है। तो स्कैल्पिंग में हमेशा ही रिस्क टू रिवॉर्ड को नहीं फॉलो करते हैं, यहाँ पे सिर्फ हमें छोटा गेन कैप्चर करके निकल जाना होता है। स्कैल्पिंग के टाइम पे हमें जो नीड रहती है वो रहती है एक्यूरेसी की। जितने ज़्यादा हम एक्यूरेट रहेंगे उतने ज़्यादा हम प्रॉफिटेबल स्कैल्पिंग में बन पाते हैं। तो ये स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी आपको इजीली प्रॉफिटेबल बना देगी। आपको सिर्फ क्या करना है, इसको अच्छी तरह से बैक टेस्ट करना है और सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और एसएल को प्रॉपर जगह प्लेस करना है। और विथ ट्रेंड अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे होगे तभी आपको बड़े ट्रेड प्लान करने हैं। अगर आप अगेंस्ट द ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 20 पिप का ही टीपी प्लान करना है, उससे ज़्यादा टीपी आप प्लान मत करना, उससे ज़्यादा ट्रेड आप होल्ड मत करना। तो अगर ये स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करते हो तो आप इजीली प्रॉफिटेबल बन सकते हो। आपको सिर्फ चाहिए एक अच्छी तरह से बैक टेस्टिंग। आपको अगर ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।